ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सपना, ये तो आजकल हर कोई देख रहा है, पर इसकी असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी हकीकत की परतें खोलते हैं। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। ऑनलाइन बेचो और घर बैठे लाभों कमाओ। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादुई फॉर्मूला है जो रातों रात अमीर बना देगा। पर क्या ये वाकई सच है? ये जो लाखों की सेल्स के आंकड़े दिखाए जाते हैं, इनके पीछे की असलियत क्या है? मतलब जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद होता क्या है? आज हम ई कॉमर्स के उसी पहलू को समझेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। इंटरनेट पर, खासकर पॉडकास्ट और वीडियोस में, एक कहानी बहुत बेची जाती है कि बड़े मार्केट प्लेस पर जाओ, कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करो और बस पैसा ही पैसा। पर सच कहूं तो हकीकत इससे कोसों दूर और कहीं ज्यादा जटिल है। सोच तो बड़ी सीधी सी लगती है ना? कोई प्रोडक्ट खरीदो, उसे किसी मार्केट प्लेस पर डाल दो और बस पैसे आने लगेंगे। और यही सोच एक भ्रम पैदा करती है कि कोई भी एक ब्रांड खड़ा करके उसे करोड़ों में बेच सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग बिना असली मुश्किलों को समझे इस रेस में कूद पड़ते हैं। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक असली केस स्टडी से समझते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसा दिखता है। Amazon पर एक सेलर चिकनकारी कुर्तियां बेच रहा था और महीने की सेल कितनी, 3 लाख रुपए। सुनने में तो ये जबरदस्त सक्सेस लगती है, राइट? अब जरा असली खेल समझिए। ये है उस 999 रुपए की कुर्ती का पूरा हिसाब किताब। देखिए, कुर्ती बिकते ही लगभग 180 रुपए तो मार्केट प्लेस का कमीशन कट गया, फिर 50 रुपए लॉजिस्टिक्स के, 20 रुपए दूसरे चार्जेस के। मतलब सेलर के हाथ में पैसा आने से पहले ही करीब करीब 25% तो गायब हो गया। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो पैसा मिला उसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। कहाँ? रिटर्न्स में। 40% तक प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं, अक्सर खराब हालत में। फिर वर्किंग कैपिटल अटक जाता है, इन्वेंट्री का रिस्क अलग। ये वो छिपी हुई लागतें हैं जो सारा मुनाफा खा जाती हैं। अब सोचिए, 3 लाख के महीने की सेल बनाए रखने के लिए उस सेलर को 7 से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा के रखना पड़ रहा था। पेमेंट साइकिल लंबा, रिटर्न्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा। नतीजा, उसे आखिरकार अपना काम बंद करना पड़ा। और तब उसे समझ आया कि मार्केट प्लेस पर टिकना है तो जेब बहुत गहरी होनी चाहिए। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? अरे मार्केट प्लेस को छोड़ो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं। पर क्या ये रास्ता वाकई आसान है? सच तो ये है कि इस रास्ते की अपनी अलग ही और शायद और भी बड़ी मुश्किलें हैं। और ये स्लाइड इस दुविधा को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मार्केट प्लेस, जहां आपको बने बनाए ग्राहक तो मिल जाते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल और मार्जिन दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ है आपकी अपनी वेबसाइट, यहाँ कंट्रोल पूरा आपका है, लेकिन ग्राहक कहाँ से लाएंगे? विज्ञापनों पर, और उस पर होता है अंधाधुंध खर्चा। एक नई नवेली वेबसाइट पर थोड़े बहुत लोग आ जाएं, बस इसके लिए ही रोज का विज्ञापन खर्च आराम से 5,000 रुपए पार कर सकता है। और सोचिए, ये पैसा बस जल रहा है, बिक्री होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए। अपनी वेबसाइट पर एक ग्राहक लाने की जो लागत है ना, वो अक्सर मार्केट प्लेस के कमीशन से कहीं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अपनी वेबसाइट पर भरोसा बनाना पड़ता है और वो बहुत महंगा है। Amazon पर तो लोग एक क्लिक में खरीद लेते हैं, पर आपकी नई साइट पर उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है। तो अगर मार्केट प्लेस पर भी मुश्किलें हैं और अपनी वेबसाइट पर भी, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो दोनों का फायदा उठा सके? बिल्कुल है। हमें चाहिए एक स्मार्ट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। और समाधान है ये हाइब्रिड मॉडल। इसे ऐसे समझिए, आपकी अपनी वेबसाइट एक इंजन है जिसे आपको बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है। और इस इंजन को चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? वो आएगा मार्केट प्लेस की बिक्री से। मतलब मार्केट प्लेस से जो कैश फ्लो आ रहा है उसे अपनी वेबसाइट बनाने में लगाओ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, कुछ नया करने का बिना कुछ नया आविष्कार किए। करना क्या है? अपने 2 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स उठाइए। मान लीजिए एक गिलासों का सेट और एक ट्रे। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया यूनिक कॉम्बो बना दीजिए। इससे आप हजारों सिंगल प्रोडक्ट्स की भीड़ से बिल्कुल अलग दिखेंगे। ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? वो है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी मार्केट को सच में दिल से जरूरत हो। इसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट की एक असली और मजबूत जरूरत को पूरा करता हो। देखिए, असली कामयाबी सिर्फ अच्छी एडवर्टाइजिंग से नहीं आती, वो आती है सही प्रोडक्ट बनाने से।
ये याद रखिए, 60% से ज़्यादा बिजनेस खराब मार्केटिंग की वजह से नहीं, बल्कि इसी प्रोडक्ट मार्केट फिट की कमी से फेल होते हैं। तो ये जगह कैसे ढूंढे? अनुभवी सेलर्स कुछ बहुत काम की बातें बताते हैं, जैसे वो मत बेचो जो हर कोई बेच रहा है, ऐसी कैटेगरी चुनो जिसमें रिटर्न्स न हो, या फिर 2 पुराने प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक नया कॉम्बो बना दो। अपनी गट फीलिंग पर नहीं, डेटा पर भरोसा करो। ये कुछ तरीके हैं जो आपको इस भीड़ भरे बाजार में अपनी एक प्रॉफिटेबल जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मैं ज़्यादा कैसे बेचूं। असली सवाल ये पूछना है कि मैं ऐसा क्या अनोखा बना सकता हूं जिससे लोग वाकई खरीदना चाहें। जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया, समझिए सफलता का असली राज हाथ लग गया।